नमस्कार दोस्तों, संडे स्पेशल मोटिवेशन वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये थर्ड वीडियो है। ये सीरीज़ बनाने के पीछे एक रीज़न था कि मैं मंडे से सैटरडे चेस ट्रेनिंग, टीचिंग और लर्निंग के वीडियोस में पोस्ट करता हूँ। तो मैंने सोचा कि संडे के दिन जनरल मोटिवेशन पर बात की जाए, चेस मोटिवेशन पर बात की जाए और चेस गेम को खेलने के साथ साथ आने वाली किसी भी परेशानी या नेगेटिविटीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है उस पर बात की जाए। तो यहाँ जनरल मोटिवेशन में आज का मेरा सब्जेक्ट है व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट चेस। तो ये बताने के लिए मैंने आपके सामने एक प्रोजेक्ट रखा है जिसमें ये जो मैंने टेबल बनाया है, इस टेबल में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 0, उसमें लिखा है एज 4 एंड 5। जनरली ये बच्चे LKG, UKG, अपर KG के होते हैं। तो अब ये बच्चे लकी होते हैं कि अगर उनको इस एज में ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू या उन पेरेंट्स के थ्रू जो या तो बहुत ही अच्छा चेस खेलना जानते हैं या ऑलरेडी वो जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे प्लेयर्स हैं या वो एक अच्छा चेस में अपना नाम रखते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैंने दिया हुआ है एज 6। जनरली ये क्लास 1 के बच्चे होते हैं, तो इनके लिए ये एक परफेक्ट एज है चेस स्टार्ट करने के लिए। अगर इनमें टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाए तो यहाँ मैंने लिखा है कि दे हैव अनदर 11 ईयर्स टू प्ले। इन बच्चों को कम से कम 3 साल तक चेस खेलना चाहिए। यानी जब वो 6 ईयर्स की एज में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको इस गेम को कम से कम 3 साल तक खेलना चाहिए। और मेरा यहाँ पे सजेशन है कि इनको 2 घंटे रोज खेलना चाहिए वर्किंग डेज में, और इनको 4 आवर्स ऑन हॉलीडेज खेलना चाहिए, जिसमें ये 2-2 घंटे के 2 सेशन ले सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर चेस में प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर आप सोचेंगे कि इतने छोटे बच्चे 2 घंटे कैसे बैठेंगे। तो वो बच्चे बैठ सकते हैं प्रोवाइडेड उनको उस लेवल का गाइडेंस दिया जाए और उनको जो चेस लर्निंग है वो 2 घंटों में, जब हम एक सेशन उनका लेते हैं तो उनको 2 घंटे में कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाए। सेम चीज़ मैं एडवाइस कर रहा हूँ एज 7 यानी क्लास 2 के बच्चों के लिए, एज 8 यानी क्लास 3 के बच्चों के लिए। जनरली ये जो इस एज के बच्चे होते हैं, जब तक ये कम से कम 3 साल तक नहीं खेलेंगे, रेगुलरली नहीं खेलेंगे, तब तक आप यहाँ पर ये नहीं समझ पाएंगे कि ये गेम इनको अच्छे से खेलना आ रहा है कि नहीं, इनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप्ड हुआ है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस एज के ये बच्चे इस गेम में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम गेम खेलते तो हैं, कई सालों तक खेलते हैं, लेकिन जब हमारे खेलने में और सीखने में इरेगुलरिटी रहती है तो फिर हम एक डिसीज़न नहीं ले सकते हैं कि हमारा बच्चा इस गेम में अच्छा कर पाएगा कि नहीं। तो जो क्लास 1, 2 और 3 के बच्चे हैं उन तीनों के लिए ऑलमोस्ट मैंने सेम यहाँ पर गाइडलाइन दी है। अब बात आ रही है क्लास 4, 5 और 6 के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो 4th क्लास का बच्चा है वो 9 साल का है, 5th क्लास का बच्चा है वो एवरेज 10 ईयर्स का है, और जो 6th क्लास का बच्चा है वो 11 ईयर्स का है। तो अब आप जैसा कि देखेंगे कि जो यहाँ पे मैंने एक गाइडलाइन आपके लिए दी है वो ये है कि क्लास 4th के बच्चों के लिए, चूँकि मैं इतने साल से सिखा रहा हूँ, मेरे 17 साल के टीचिंग करियर में, मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि क्लास 4th, 5th ये जो क्लास के बच्चे हैं ये भी एक गुड एज है, अच्छी एज है चेस स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ इनके पास अगर वो 4th और 5th क्लास में है तो जनरली
हमारा एम रहता है कि अप टू 12th क्लास, यानी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जहाँ से करियर डिसाइडिंग ऑप्शंस शुरू होते हैं, अगर उसके पहले अगर हमको ये पता चल जाए कि उसमें बच्चे में टैलेंट है, तो हम उसको चेस में आगे कंटिन्यू करवा सकते हैं। और इन बच्चों के लिए भी ऑलमोस्ट मैंने सेम टाइम टेबल दिया हुआ है, 2 hours इन अ डे ऑन वर्किंग डे एंड ऑन एवरी हॉलीडेज दे शुड प्ले फॉर 4 hours, जिसमें वो 2-2 घंटे के 2 सेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो क्लास 5th के बच्चे हैं उसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग लिखा है मैंने, गुड एज टू स्टार्ट। उनके पास 7 years हैं, इफ़ टैलेंट इज आइडेंटिफाइड। इनको भी 3 साल तक रेगुलरली खेलना चाहिए, और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि हर बच्चा हर गेम नहीं खेल सकता है। तो ऐसे केस में आपको बस सिंपल ये याद रखना है कि दिस इज नॉट माई गेम, और आपको लिखा है मैंने कि देन चेंज द गेम आफ्टर काउंसलिंग, जिसके लिए आप जिनसे भी जुड़े हुए हैं उन स्पोर्ट्स काउंसलर या जो भी अथॉरिटीज़ है उनसे बात करके गेम चेंज करवा सकते हैं। क्लास 6, 7th और 8th, इन तीनों के लिए जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस यूज़ किया है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो है डिसाइडिंग एज टू स्टार्ट। यानी इस एज में जब आप गेम सीखना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल खेलना स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 11, 12 एंड 13 years, तो ये जो एज है आज के ज़माने के हिसाब से, आज का जो ट्रेंड है और जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा खेलने के लिए। और यहाँ पे मैंने क्लास 6 के बच्चे के लिए मैंने 6 साल दिए हुए हैं। अब इन तीनों क्लास के बच्चों को कम से कम 2 साल रेगुलरली खेलना चाहिए। और यहाँ पे इन बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी वो अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें उनको टाइम देना है, प्लस चेस प्लेयर्स को फिज़िकल फिटनेस के लिए कम से कम आधा से 1 घंटा रोज़ निकालना चाहिए। उसके अलावा बच्चा कोई भी एक्टिविटी करे, कोई भी नई चीज़ सीखता है वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप चेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से मैनेज करना होगा। तो 6 to 8 के बच्चों को 2 साल खेलने के बाद अगर ऐसा लगता है कि अगर ये गेम में वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सेम उनको यहाँ पर काउंसलिंग लेना चाहिए। और उसके बाद आपको और जो भी दूसरे गेम्स हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो, आउटडोर गेम हो, इंडोर गेम हो, किसी तरह की कोई भी आर्ट हो, आफ्टर काउंसलिंग करने के बाद कि किस में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप किस गेम में अच्छा कर पाएंगे, आपकी जो प्रेजेंट एबिलिटीज़ हैं वो क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, इन सभी को ध्यान में रखकर पेरेंट्स काउंसलिंग के थ्रू गेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और भी है कि जो 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं, जनरली सीखने की कोई एज नहीं होती, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो कोई भी आर्ट हो। तो 9-10 के बच्चे जो 14-15 साल के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने सजेशन दिया है कि दे कैन लर्न एंड दे कैन प्ले फॉर 1 year विथ टाइम मैनेजमेंट। चूँकि वो 14-15 साल के हैं तो यहाँ पर 1 साल वो इस तरह से सिस्टमेटिकली खेले कि जिसकी मदद से उनको ये समझ में आए कि क्या उनको इस गेम में आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जनरली इस एज पर ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, पर ऐसे केस में साल भर के बाद फिर आप ज़रूरी काउंसलिंग करें और फिर ये डिसाइड करें कि आपको गेम चेंज करना है या अपना करियर ऑप्शन सिलेक्ट
करना है। तो ये एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, मेरे पास सजेशन आया था किसी का कि मैं इस सब्जेक्ट पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट भी किया है अभी। व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट चेस। जनरली सीखने की कोई एज नहीं होती। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप में विलिंगनेस है, आप में ड्रीम है, डिज़ायर है, आपके पास गोल है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ये रहता है कि अगर आपको कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको सही समय पर अपने पेरेंट्स के साथ साथ जो भी हमारे वेल विशर्स हैं या काउंसलर्स हैं, उनसे हम प्रोफेशनल ट्रेनर से सलाह लेकर हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।